परमेश्वर ने 24 साल के बाद उसको इसहाक दिया और बोला जा इसको बलि कर दे, जबकि परमेश्वर मनुष्य की बलि कभी नहीं लेता। उसने एक घड़ी नहीं सोचा और वो जाके उस पुत्र को उसने वेदी पे लिटा दिया। और परमेश्वर ने कहा अब्राहम मैं जान चुका हूं तू सब चीजों से बढ़कर मुझसे प्रेम करता है। आज भी तेरा प्रेम तेरे पुत्र के कारण मुझसे घटा नहीं बढ़ा है। कर्म सही, मैं विश्वास करता आप प्रभु के साथ बैठते नहीं, प्रभु के साथ संगति नहीं करते, प्रभु की इच्छा के अनुसार चल नहीं रहे, प्रभु को प्रसन्न नहीं कर रहे। मैं कहाँ है बिना कर्म के विश्वास कुछ नहीं है। पर प्रभु का स्वभाव तो मरा हुआ है अंदर से। वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, बिना विश्वास के कर्म कर सकते हैं? नहीं। तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा। आप यीशु पे विश्वास करते हैं इसलिए आप चर्च आए हैं, तो आपका विश्वास मुझे कैसे दिख रहा है कि आप प्रभु की आज्ञाओं को मान रहे हैं और यहां पर आए हैं, प्रभु की आज्ञाओं को माना है, धुंध है, ठंड है, फिर भी आप यहां पर आए हैं। तो आप अपने इस कर्म के द्वारा विश्वास दिखा रहे हैं कि आप प्रभु में विश्वास करते हैं। हालेलुया हालेलुया। अब एक व्यक्ति दूर बैठ, मैं विश्वास करता, पास्टर जी आपको पता ही है मैं तो विश्वास तो करता ही हूँ, मेरा विश्वास तो है ही है, मैं कौन सा आपसे दूर हूं, और आके कभी मिले भी ना। समझ आ रही है आपको? विश्वास बिना कर्म दिखाओ कैसे करोगे? कैसे? तुम्हारा पेट भर जाए, तुम तृप्त हो जाओ, कैसे बढ़ जाएगा? आप क्या बोलोगे? ये रोटी खा और तृप्त हो जा। तो बिना कर्म के कैसे विश्वास प्रकट होगा? समझ आ रही है आपको? मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूं छोटी छोटी, पर आपको समझना है बिना कर्म दिखाओ कैसे, क्या विश्वास है तुम्हारा? आज मैं विश्वास करती हूँ प्रभु पे, मैं प्रभु का वचन बांट रही हूँ, ये मेरा कर्म है, और इससे आप विश्वास को देखते हैं। आप विश्वास करते हैं, आप चर्च में सेवा कर रहे हैं, आके वो गेट पे खड़ा, कोई खाना बना रहा, कोई क्या है ये, मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूँ। तो आप क्या अपने कर्म से विश्वास दिखा रहे हैं? वहां पे वचन कह रहा है मुझे बिना कर्म विश्वास दिखाओ। विश्वास कैसे? आप एक व्यक्ति से कह रहे हो तू बस तेरे शरीर को गर्मी मिल जाए अभी, पर उसको आपने अपनी जैकेट नहीं दी, तो आप क्या कहां पे है प्रभु का स्वभाव? वचन बोल रहा है। तो विश्वास कैसे पता चलेगा? कर्मों से, हाँ कि नहीं? यीशु मसीह ने कहा बस ठीक है मैं आऊंगा जाऊंगा सब कुछ हो जाएगा, पर वो मरे ना क्रूस पे, सिर्फ बातों से ही अपना विश्वास। उसने मर के क्रूस पे वो दुख सह के वो विश्वास को प्रकट, हमारे विश्वास को लिया कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। आज हम यीशु पे क्यों विश्वास करते हैं? उस कर्म के कारण जो उसने हमारे लिए किया। हालेलुया। बातों से कोई विश्वास नहीं, कर्म से विश्वास दिखाओ। तुम प्रार्थना करोगे, वचन पढ़ोगे, उपवास करोगे, प्रभु की आज्ञाओं को मानोगे, हाँ, परमेश्वर का स्वभाव, प्रभु के गुण तुम्हारे अंदर से प्रकट होंगे, तुम दूसरों की चिंता करोगे, दूसरों से प्रेम करोगे, हर चीज को प्रकट होगी कर्म से। आगे, मैं अपना विश्वास अपने कर्मों से दिखाऊंगा, तू मुझे बिना कर्म के दिखा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। क्या फर्क बताओ?
तुम में और दुष्ट आत्मा में क्या फर्क है? तुम भी विश्वास करते एक परमेश्वर है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते एक परमेश्वर है। क्या फर्क तुम में? शैतान विश्वास करता है कि यीशु है? हाँ, डरता है यीशु से, थरथराता है, हाँ के ना? पर फर्क कहाँ है? पढ़े। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? हालेलुया। कर्म बिना विश्वास व्यर्थ। आगे, जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक ना ठहरा था? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है। विश्वास और कर्म दोनों मिलके कार्य करते। विश्वास बिना कर्म मरा हुआ है और बिना कर्म विश्वास है ही नहीं है। तो दोनों ने मिलकर, कामों के साथ मिलकर, विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला और आज और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। समझ आ रही है? आज हम इब्राहिम की गवाही देते हैं, उसने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा था। उसने अपने प्रेम को वो परमेश्वर से करता है, उसने प्रकट किया। कैसे? कर्म के द्वारा। जब परमेश्वर ने 24 साल के बाद उसको इसहाक दिया और बोला जा इसको बलि कर दे, जबकि परमेश्वर मनुष्य की बलि कभी नहीं लेता, उसने एक घड़ी नहीं सोचा और वो जाके उस पुत्र को उसने वेदी पे लिटा दिया। और परमेश्वर ने कहा, अब्राहम मैं जान चुका हूं तू सब चीजों से बढ़कर मुझसे प्रेम करता है। आज भी तेरा प्रेम तेरे पुत्र के कारण मुझसे घटा नहीं, बढ़ा है। आज बहुत सारे लोगों का प्रेम, जरा सी आशीष मिल जाए, वो कौन प्रभु, अब तो हम पता नहीं क्या बन गए हैं। पहले दिन रात प्रार्थनाएं करते थे, अब कौन प्रभु? पुत्र मिल गया, गाड़ी मिल गई, घर मिल गया, सोचते हैं परमानेंट सब, और प्रभु को भूल जाते हैं। इसहाक को 24 साल के बाद वाचा का पुत्र मिला था, उसने उस पुत्र को भी परमेश्वर के सामने बलि चढ़ा दिया। हाँ, चढ़ाया नहीं, चढ़ा ही दिया था अंदर से। तो उसने अपने कर्म के द्वारा अपने विश्वास को प्रकट किया कि वो परमेश्वर से आज भी उतना प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। अपने कर्म के बिना प्रकट नहीं कर सकते परमेश्वर के प्रेम को। नहीं, मैं तो बहुत विश्वास करता हूं, मैं तो बहुत प्रेम करता हूं प्रभु को, मैं तो ये करता हूं, मैं तो वो करता हूं, और करते हम कुछ है नहीं है। और बातों से ही पेट भरते हैं, पेट दूसरों का भी अपना भी, खुश रहते हैं बातों से ही, और कर्म नहीं कोई। कैसे आप बिना कर्म के परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं? प्रभु ने वहां पे आपकी कल्ली बातें नहीं नोट करनी, कर्म भी नोट करने। यीशु मसीह आया धरती पर, किसके लिए जिया? बोलो, अपने लिए या हमारे लिए? किसकी मर्जी को पूरा किया? आज हम परमेश्वर के पुत्र हैं ना, वो कहता है जो मैं पिता को करते देखता हूं वही मैं करता हूं, और जो तुम मुझे करते देखते हो वो तुम करो। तो आज जैसे यीशु मसीह ने पिता की मर्जी को पूरा किया, यीशु भी चाहता है कि हम उसकी मर्जी को पूरा करें। हालेलुया, हालेलुया। आज एक यीशु नहीं, आज करोड़ों यीशु संसार में उसने बना दिए हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के स्वभाव में, प्रभु के, हाँ, यीशु दिखे तुम्हारे अंदर। और पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ, इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसके लिए धर्मी गिना गया, और ये उसके लिए धर्म गिना गया, और वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। दोस्ती हो तो परमेश्वर से। हाँ, मेरी इस दुनिया में कोई साथी सहेलन कुछ नहीं है, ना थी ना कभी थी, है एक ही मित्र है, यीशु। दुनिया में ऐसी घड़ी कि आपको कोई नहीं समझ सकता, ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति, एक है जो आपको गहराई से समझता है, वो अंदर से जानता है आपके अंदर क्या है। इस परमेश्वर का मित्र मांगते, प्रभु मुझे दाऊद की तरह आपके मन के करीब रहना है,
मुझे इब्राहिम की तरह आपका मित्र बनना है। सच्ची दोस्ती इब्राहिम की तरह। परमेश्वर को मित्र आसान नहीं था, आसान था। उसने साबित किया अपने कर्मों से अपने प्रेम को, तब वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। लोग बोलते होते, पता है तुम्हें परमेश्वर इसका मित्र है, ये परमेश्वर का दोस्त है। इब्राहिम परमेश्वर इससे बातें करता है, लिखा है सब जगह वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। आप जानते परमेश्वर इब्राहिम को कोई बात बिना बताए नहीं करता था दुनिया में। जब सदोम और अमोरा को नाश करना था, आया तो हूं अब इसके पास, ना बताऊं, नहीं बताता हूं, कैसे छुपा लूं, ये तो मेरा मित्र है। इसीलिए यीशु मसीह क्या बोलता है, अब मैं तुम्हें दास नहीं कहता, अब मैं तुम्हें अपना मित्र कहता हूं, क्योंकि मित्र जानता है कि उसका दोस्त क्या करता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह क्या बोलता है, मैं अब यीशु हमारा मित्र है। उसने समझ रहे कितनी अच्छी दोस्ती है, परमेश्वर का मित्र बनना। मित्र कैसे, घंटों घंटों बैठे रहते हैं, बातें करते हैं, आनंद बढ़ता जाता है उनको ऐसा लगता बस सब मिल गया। देखेंगे भी दोस्तों को बात करते हैं, मित्रों को, आपके भी बहुत सारे मित्र होंगे, आपको कुछ सुध बुद्ध नहीं रहती, आप बात करते हैं। ऐसे ही परमेश्वर को अपना मित्र बनाओ, घंटों प्रभु के साथ प्रार्थनाओं में मित्र बना लो उसको, तो आपको समय का पता नहीं चलेगा। हालेलुया। खोल के उससे बातें करो। इब्राहिम ने करी नहीं करी, अच्छा प्रभु तू सदोम अमोरा को नाश करने जा रहा है, अरे वहां पे तो मेरा भतीजा भी रहता है। परमेश्वर अगर वहां पे 45 हो तो भी तू नाश कर देगा? नहीं मैं छोड़ दूंगा। परमेश्वर एक बार और पूछूं, अगर 30 हो? नहीं मैं छोड़ दूंगा। एक बारी और बोलूं, इतनी औकात तो नहीं है, पर तू मित्र था ना। 20 हो? बोले फिर भी छोड़। आखिरी बार एक और 10 हो? बोला तब भी छोड़ दूंगा। तू बोल रहा ना 10, अगर 10 भी मुझे उस नगर में धर्मी मिल गए तो मैं उस नगर को छोड़ दूंगा। हालेलुया। अब लूत बेचारा गिनती कर रहा था, मेरा भतीजा, उसकी बेटी, उसकी जमाई, अरे 10 तो हुआ ही नहीं। परमेश्वर समझ गया, अब इसको दुख कैसे दूं। अगर इसका भतीजा मर गया, ये रोएगा, मुझे फिर चुप कराने आना पड़ेगा मित्र को। तो उसने क्या बोला, दूत भेजे, जा ये दूत लेके जा मेरे, जा लूत को निकाल फटाफट वहां से। और लूत और उसका परिवार, और उनको इंस्ट्रक्शन दिया ऐसा नहीं करना, चलो निकलो फटाफट। अब लूत कह रहा है इतनी दूर तो नहीं जाऊंगा, मैं इतनी दूर कैसे भागू, भागा नहीं जा रहा, यहाँ पास तक ठीक है। बोला ठीक है, चल इधर से आ जा। कैसा अद्भुत प्रभु की बातें देखो, समझो परमेश्वर को, मित्र बनो परमेश्वर के। सब बातें बताएगा तुम्हें, हर चीज करने से पहले बताएगा, हर जगह तुम्हें ले जाएगा। तुम कहते हो आत्मिक चीजें जो है, आत्मिक संसार वो रियल है, और प्रभु ले जाएगा तुम्हें, अदन में भी घुमा लाएगा, स्वर्ग में भी ले जाएगा, सारी चीजें बता देगा। पता है अब मैं ये न्याय करने वाला हूं दुनिया का, तुम्हारे लोगों को समझा, प्रभु के साथ समय बिताए। ठीक है प्रभु, ओके, बताती हूँ इनको, समझ रहे हैं, बताता है वो, सब बताता है, और सुनते हैं और बताते हैं, और थोड़े दिनों बाद वो चीजें होती हैं, नहीं होती। समझ आ रही है आपको? तो परमेश्वर का मित्र बनना, जब मित्र बनोगे, सच्चे मित्र, कुछ नहीं छुपाएगा वो तुमसे, कुछ नहीं छुपाएगा। अब इब्राहिम को सब जगह काल पड़ गया, इब्राहिम भी जा रहा है, मिस्र को भाग रहा है, क्या करूं, मेरा परिवार कैसे? तू मेरा मित्र है ना, तुझे ही बताऊंगा ना असली चीज, चल गड्ढा खोद, पानी निकलेगा। तो जमीन से कैसे पानी निकलेगा? मैंने रखा है ना, तेरे को ही बता रहा हूं, खोद जरा। जमीन से पानी खोदा, पानी निकल गया। तो उससे पहले दुनिया को किसी को नहीं पता था कि जमीन में पानी है, परमेश्वर ने ही इब्राहिम को बताया। आज तुम्हारे बोरवेल लग रहे हैं ना ये सारे, ये पहला इब्राहिम को बताया था। हालेलुया, हालेलुया। अभी आ गए दुश्मन लेने के लिए,
फिर दूसरी जगह खोदा, फिर तीसरी जगह खोदा। प्रभु बोलता अभी यहाँ पे खोद। प्रभु इससे ले लिया, चल कोई बात नहीं, मैं और बताता हूँ, इधर भी है पानी, इधर भी है पानी, इधर भी है। परमेश्वर तुम्हें आशीष कहाँ छुपी है, तुम्हारी बरकत कहाँ छुपी है, वो तुम्हें बताएगा। जब तुम उसके मित्र बनोगे वो तुम्हें सब कुछ बताएगा। हालेलुया। वो सब बताएगा आशीष कहाँ है, वो सब बताएगा काम कैसे करना है, वो सब बताएगा तुम्हें। मित्र तो बनो, परमेश्वर के मित्र बनो। दुनिया की मित्रता छोड़ के ना परमेश्वर के साथ मित्रता करो। धन की मित्रता छोड़ के खुदावंद की मित्रता करो। यीशु ने सब कुछ बताया। चलो पतरस, यूहन्ना, याकूब, चलो आज मेरे साथ पहाड़ पे चलो। रुको यहाँ पे जरा, आता हूं मैं। पूरा रूपांतर हो गया। मूसा खड़ा है, इधर एलिया खड़ा है, पूरा मुख चमक रहा है। अपने रूप को उसने प्रकट किया अपने मित्रों के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। जब तुम उसके प्रेम को पा लेते हो वो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाता है। बेनीहीन अपनी गवाही में बताते हैं, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, वो रोज आता था मुझे और मैं बोलता था गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। और कहते हैं कई बार मुझे आवाज आती थी और मैं जाने लगता था, पवित्र आत्मा मेरी हाथ पकड़ लेता था, थोड़ी देर और बैठना मेरे साथ। बोलता था, वो मेरा कपड़ा खींच लेता था, थोड़ी देर बैठ अभी मेरे पास। परमेश्वर, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है जो तुम्हारी संगति भेजा ही तुम्हारे लिए, तुम्हारा सहायक बना के उसको भेजा और तुम उसकी सहायता ही नहीं लेते हो। वो तो आया तुम्हारे लिए और जिसके लिए आया वही उस पे ध्यान नहीं दे रहे। यीशु ने रिक्वेस्ट की, पिता इनका अकेला रहना अच्छा नहीं है, ये पवित्र आत्मा को भेजना, अकेले तो सब भटक जाएंगे, पवित्र आत्मा को भेज। पिता कहता कोई बात नहीं, तूने मेरी मर्जी पूरी करी ना नीचे जाके, अब मैं तेरी भी इच्छा पूरी करूंगा। चल पवित्र आत्मा जा कलीसिया में सबके अंदर जाके बैठ जा। हालेलुया। और वो अंदर से बोलता है, कहाँ है तू? और मैं तो बहुत बिजी हूँ, तू बैठा रहे अंदर, बाद में बात करूंगा तुझसे। पवित्र आत्मा फिर रात को उठाता है, बैठना मेरे साथ थोड़ी देर, तेरे लिए तो आया मैं, और नींद बहुत आ रही है, सोने देना। पवित्र आत्मा बार बार इंतजार करता है कि हम उनसे बातें करें। हम पिता, मैं प्रार्थना कर रही थी, मैं पवित्र आत्मा, यीशु ने बोला है तू उसकी बातों में से लेकर मुझे बताएगा ना, मुझे बता। कितनी बार मैं होली स्पिरिट सुन, मुझे ज्यादा जटिल चीजें समझ नहीं आती, सीधी सीधी बातें समझ आती हैं। पवित्र आत्मा, यीशु ने बोला था मेरी बातों में से लेके बताएगा ना, बता। आप क्रिसमस पे वचन मांग रही थी प्रभु से, प्रभु बता ना क्या करना है, तूने बोला था ना बताऊंगा। तो मैं जब बहुत ज्यादा बिजी होती हूँ ना, तो ऐसी प्रभु डाउनलोड कर दे, जो बोलना चाहता ना डाउनलोड कर दे मेरे अंदर, और डाउनलोड कर देता है। जब बोलते हैं तो वो बोलता है, हालेलुया। जब वो बोलता है लोगों की जिंदगियां बदलती हैं, उनके साथ बातें होती हैं प्रभु की। समझ आ रही है आपको? मित्र बनाओ परमेश्वर को, उसको प्रसन्न करो, खुद को प्रसन्न नहीं करो, परमेश्वर को प्रसन्न। तुम चाहते ना प्रभु तुम्हें खुश करे, तुम्हें खुश रखे, कभी अपना वाला पार्ट भी सोच लिया करो कि तुम्हारा भी कोई पार्ट है। एक तरफ परमेश्वर है, दूसरी तरफ तुम हो। वो तो अपनी चीजें पूरी कर रहा है, क्या तुम कर रहे हो? इस प्रकार से तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। ऐसे ही राहाब वेश्या ने भी उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया, तो क्या कर्मों से धार्मिक ना ठहरी? अब जानते, राहाब एक वेश्या थी और उसका घर नगर के बाहर था। जब स्वर्गदूत वहां पर आए,
उस देश का कि हाँ भाई कितना पाप बढ़ गया, यहाँ पे प्रभु ने भेजा, जा देख के आओ, चिल्लाहट बढ़ रही है उसकी। बाइबल बताती है वहाँ के लोग इतने दुष्ट थे कि उन दूतों के साथ भी कुकर्म करना चाहा, और वो दूत वहां से निकले और राहाब वेश्या के घर पे उसने छुपाया उनको। वो जब उसके घर में गए तो उसने कहा यहाँ छुप जाओ, सैनिक आ रहे थे, उसको ऊपर लकड़ियों के पीछे छिपा दिया। और बाइबल कहती है उन्होंने कहा कि जब हम सदोम अमोरा को नाश करेंगे, उसने बोला तेरे घर के बाहर एक लाल कपड़ा बांध दे। और बाइबल बताती है सबके घर जल गए उस आग में, पर उस वेश्या का घर नहीं जला, वो भी कर्मों के द्वारा धर्मी ठहरी। हालेलुया। कर्म करना बहुत जरूरी है। बिना कर्मों के आप अपने विश्वास को प्रकट नहीं कर सकते। अतः जैसे देह आत्मा के बिना मरी हुई है, अभी आपकी आत्मा निकल जाए अंदर से, क्या होगा? शरीर खत्म। समझ आ रही है आपकी? आत्मा ही तो निकल जाती है देह से जब इंसान मरता है। तो फिर बोलते हैं ओ बोल, ओ रोटी खा ले, हाँ, रो रो के कैसे जगाते मुर्दे को, ओ ये कर लेता वो कर लेता। भाई अब कुछ नहीं करने वाला, करने के टाइम तो कर रहा नहीं, अभी कुछ नहीं करेगा। ये चाय पिलाने के टाइम पिला ही नहीं, अभी मरते मुर्दे वो पी ले खा ले। और भाई जब जिंदा है ना तब पूछ लो, मुर्दे को नाटक मत करो मुर्दे के साथ। तो ऐसे ही प्रभु क्या कहता है, जैसे शरीर, जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास बिना कर्म मरा हुआ है। आप विश्वास की अकेली घोषणाएं नहीं कर सकते। हाँ मैं विश्वास करता हूं ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा। भाई कैसे होगा? मैं विश्वास करता हूं एक बड़ा पेड़ उगेगा, उस पे बड़े फल लगेंगे। बोएगा तो सही, पहले बीज बोएगा तो काटेगा, फसल आ रही, फसल आ रही है। मैं आत्मा में देख रहा हूं एक बड़ी फसल उग रही है। हाँ उग रही है, बीज तो वो। बिना कर्म आप कुछ नहीं, आपको कर्म करना पड़ेगा, और कर्म का ही प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। याकूब 3:2। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, परंतु जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर लगाम लगा सकता है। जो प्रभु का वचन कहता है वो हमें करना है। जब हम वो करते हैं तो हम सिद्ध मनुष्य। हालेलुया, 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 हालेलुया। याकूब 5 में हम देखते हैं प्रभु ने धनवानों को कैसे चेतावनी दी। हे धनवानों सुन तो लो, तुम अपने आने वाले कलेशों पर चिल्ला चिल्ला के रो। तुम्हारा धन बिगड़ गया और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं। तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और वो काई तुम पर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। देखो जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी तुमने मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है, और लबने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा। तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके उसको मोटा ताजा किया। तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला और वह परमेश्वर तुम्हारा सामना नहीं करता। इसीलिए अंतिम दिनों में जब यीशु आ रहा है, केवल धन कमाने में ही अपना टाइम वेस्ट मत करें। प्रभु कहेगा मैं तूने मौका दिया प्रार्थना का, मैंने तुझे दिया सेवा करने का, और तू केवल धन के पीछे लगा रहा, और मैंने तेरी सारी जरूरतें पूरी की। हिसाब लेगा वो मेरे समय का। इसीलिए बहुत धन 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 खाने पहनने को है, बाइबल कहती है उसी में संतोष कर। रोज क्या करते हो? खाते पहनते ही हो, इससे ज्यादा क्या करते हो रोज? धन काय के लिए चाहिए? हाँ, खाना पहनना, समझ रहे? पूरी जिंदगी क्या करते हो धन का? क्या करते हो? खाते हो पहनते हो, खाते हो पहनते हो, कपड़े खरीदते हो, पानी पीते हो। समझ आ रही है आपको? जरूरत के लिए ही बाइबल में लिखा है संतुष्ट रहो। बाकी सारी अभिलाषाएं हैं
इस अंतिम युग में तुम्हारा कमाया हुआ धन तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा। ये शरीर को जो मोटा ताजा करके पूरा हृदय में अभिलाषाएं भर रखी हैं, बाइबल लिखा तुम्हें वध होने के लिए, जैसे कहते हैं ना एक बकरे को खूब खिलाया जाता है, क्यों? उसका वेट बढ़ जाए। फिर बाद में क्यों खिला रहे हैं? बकरा सोचता है अरे मेरा मालिक मुझे कितना प्यार करता है, हाँ? अभी क्यों खिला रहा है वो? इसका वजन बढ़ जाए, ये मोटा हो जाए, हाँ? बाद में बेच के आएगा कसाई को हलाल करने के लिए, कीमत ज्यादा मिलेगी तुम्हारी। ऐसे ही शैतान गेम खेल रहा है आज लोगों के साथ। तुमने भले 200 का सूट पहना है, भले 2000 का पहना, भले 1 लाख का पहना है, तनी तो ढकना है, ठंड से ही तो बचना है, समझ आ रही है? पर ये अभिलाषाएं, मेरे दोस्त ने तो ये ब्रांड पहना था, क्या कर रहे हो भाई? टेंशन लेके, कर्जे उठा के, हाँ, दुनिया जहान की बुराई में फंस के तुम क्या, तुम्हारा चैन तुम्हारे दिमाग में रहेगा? बेवकूफ और मूर्खता के काम जब शैतान कंट्रोल करता है ना, तब मनुष्य करता है। परमेश्वर ने, शरीर जरूरी है, कपड़े, शरीर बढ़ गया कि कपड़े बढ़ गए? शरीर। बीमार हो गए तो क्या, अरे नहीं मैं तो ये पहनूंगा, फुलकारी का सूट पहना, अरे मन ही नहीं करता, बोले नहाते नहीं 4-4 दिन। तो शरीर, और शरीर को नया बल मिलेगा जब प्रभु के कामों को करोगे प्रतिदिन। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? शरीर में नहीं, आत्मा में, आत्मिक ज्ञान में बढ़ते जाओ। जितना मर्जी पाल पोस लो इसको, मक्खन से दूध से नहला लो। बहुत सारे राजा ऐसरानियां ऐसे थे जो दूध और मक्खन से ही नहाते थे, मर गए फिर भी। परमेश्वर का बल, प्रभु की सामर्थ्य, सारे लोग अरे हम तो यही करते हुए। मुझे ये नहीं, सच में मैं आपको अपनी गवाही देती हूँ, मैंने कभी कोई चीज की आदत नहीं डाली अपने आप को कि मुझे यही चाहिए। जो मिल गया धन्यवाद के साथ खा लिया, जो मिल गया लगा लिया, जो मिल गया पहन लिया। किसी चीज की अपने शरीर को गंदी आदत नहीं डाली कि मुझे यही चाहिए। जैसा परमेश्वर ने जिस हालात में रखा उसमें आनंदित रहे प्रभु के साथ। आज बहुत सारे लोगों ने अपने आप को खुद बिगाड़ लिया है। इन अभिलाषाओं से हट के प्रभु से प्रेम करो। जब आत्मा से भरता ना इंसान, परिपूर्ण हो जाता है पूरा। धन्यवाद प्रभु। आनंद उमड़ता है तुम्हारे अंदर, शांति बहती है तुम्हारे अंदर से, और तुम्हें दुनिया का सारा धन मिल जाता है। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। बाइबल में लिखा है अंतिम समय में तुम्हारा धन तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा। तू जानता था ना यीशु मसीह आने वाला है? तुम्हें पता था? और तू किस काम में लगा था? क्या तैयारी कर रहा था? तुम्हारा धन उठ के, ये तो मेरे पीछे पड़ा था। धन उठेगा, सोना चांदी भी। बाइबल में लिखा गवाही देंगे। मैं नहीं बोल रही, बाइबल बोल रही है। क्या लिखा है यहाँ पर? तुम्हारा सोना चांदी में काई लग गई, और वो जो मजदूरी तुमने रख ली धोखे से, वो गवाही देगी। प्रभु ये तेरे पीछे नहीं लगे, मेरे पीछे लगे रहे। बोले एक तो तेरे पीछे लगा रहा मैं, ऊपर से तू मेरे खिलाफ गवाही दे रहा। हाँ तेरे को पता था ना किसके पीछे लगना है, लगा किसके पीछे तू? इसीलिए जो है संतुष्ट रहे, आनंदित रहे। आनंद परमेश्वर में है। हाँ, अगर आप सही तरीके से प्रभु के साथ चलेंगे, प्रभु आपकी जिम्मेवारियां जरूर बढ़ाता जाएगा। अच्छी मैनेजमेंट करोगे, प्रभु बड़ी मैनेजमेंट दे देगा। पर बड़ी जिम्मेवारी जिम्मेवारियां है ये, और कुछ नहीं। इंसान तो उतना ही, आपका कद 5 फुट है तो 5 फुट ही रहेगा ना। अंदर से स्ट्रांग बनो, सही डिसीजन लो, सही निर्णय लो, सही कार्यों में अपना दिमाग लगाओ। एक ही काम, प्रभु को प्रसन्न करो। 1 पत्रस 1:13 से पढ़ेंगे हम। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय
तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। जब चर्च में बैठे हो तब नहीं, सुबह भी, शाम भी, रात भी, हर समय अपने सारे हर काम में सारे चाल चलन में पवित्र बनो। क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। मैंने क्या बोला था? प्रभु क्या चाहता है? तुम मेरे जैसे बनो। हाँ, समझ गए? जैसे मैं पवित्र हूं वैसे ही तुम पवित्र बनो। जैसे मैं सिद्ध हूं तुम सिद्ध बनो। जैसे मैं जगत की ज्योति हूं तुम भी जगत की ज्योति बनो। प्रभु की इच्छा है तुम उसके सदृश बनो, उसके जैसे बनो। यही है प्रभु को जानना। क्या है उद्धार? कि तुम यीशु मसीह को और जानो। परमेश्वर क्या चाहता? पत्रस 4:7 से पढ़ते हैं। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। तो प्रभु कहता है किस बात के लिए सचेत रहो? प्रार्थना के लिए सचेत रहो। हाँ, सब बातों में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यहाँ पे क्या लिखा? एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे की सेवा करो, अतिथि सत्कार करो। और क्या लिखा है? जो भी परमेश्वर ने तुम्हें दिया है उसको अपने ऊपर मत लगाओ। क्या लिखा है? एक दूसरे की सेवा में लगाओ। हालेलुया। एक दूसरे की सेवा में लगाए। आगे, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। प्रभु क्या चाहता है? प्रभु के हृदय को समझना। आपने प्रभु के हृदय को समझना। प्रभु प्रभु करने से कुछ नहीं। प्रभु को आप समझते नहीं, प्रभु की आज्ञा नहीं मानते। क्या प्रभु 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 नाटक है? कोई ड्रामा चल रहा है यहाँ पे? प्रभु को समझना है। आप प्रभु से प्यार करते हो मतलब प्रभु को समझते हो। प्रभु को क्या पसंद है वो करते हो। बाइबल क्या है? प्रभु का हार्ट है ये। जब इसको पढ़ रहे हो आप प्रभु के हृदय को पढ़ रहे हो। हम कहते हैं प्रभु तेरे मन में क्या है मुझे बता। ये है मन में उसके, जो उसने पहले लिख के दे रखा है। जान लो अच्छे से क्या चाहता है तुमसे। जो इच्छा उसकी यीशु के लिए थी ना, वही तुम्हारे लिए भी है। जैसे यीशु मसीह को उसने तुम्हारे लिए भेजा, तुम्हें भी उसने खोए हुओं के लिए भेजा। यीशु के गवाह बनो, यीशु के कार्यों में लगो। वो तुम्हारी चिंता करता है। हर चीज का एक बैलेंस रखो। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। हालेलुया।